आइए परमेश्वर में देखेंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना नए नियम, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना उसका 14 अध्याय, उसका 15 से लेकर 24 तक के बारे में वर्स 15 to 24। यूहन्ना नए नियम में यूहन्ना, लूका के बाद नया नियम में यूहन्ना नहीं है, यूहन्ना वो की मात्रा वाला ना। हाँ 14 अध्याय 153 पेज नंबर है, 153 पेज नंबर 14 का 15 से लेकर 24 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। जानोगे कि मैं तुम्हारे पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने पढ़ने की सहायता किया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने पवित्र वचनों को जो योग्य नहीं थे परमेश्वर के तेरे वचनों को हम पढ़ सकते, या तेरे पवित्र नाम को अपने होठों से ले सकते। परमेश्वर आपने आदर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने लहू के द्वारा हमें मोल लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर का वचन पढ़ा गया तो हमें परमेश्वर समझने के लिए सहायता करें, हमारे हृदय में परमेश्वर तेरे वचन में वास करने पाए, और हम तेरे वचनों को समझने पाए, वचनों की गहराई में जाने पाए प्रभु जी। आप परमेश्वर हमारी आशीष का कारण हो, बहुत से लोग ये आशीष का कारण करें। आप मुझे सहायता, हर एक से बातें आप करें। आप मुझे दास को बुद्धि ज्ञान में समझ लें, और हर एक बात तेरी ओर से कहने पाऊँ। बोल मेरे और शब्द आपके दया करें। इनकी प्रार्थना पुरुष मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। पंखा दो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर वचन हमें बताता है किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से इस संसार में हमें रहना है। और परमेश्वर वचन कहता है, जब हम 16 पद को पढ़ते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें वो एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात कौन? सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। आज संसार जो है अच्छाई को ग्रहण नहीं करना चाहता।
जो गलत करते हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो गलत ही करेंगे। जो संसार में रहते हैं, जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, सत्य का आत्मा क्या करेगा? हमें बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। सत्य का आत्मा में क्या बताएगा? हमारी अगुवाई करेगा कि किस मार्ग में हमें चलना है, किस मार्ग में नहीं चलना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए अच्छा हो, कौन सा मार्ग अच्छा नहीं होगा। हमारे पिता ने हमें क्या आज्ञा दी है, हमें क्या चलना है, इन बातों को मानना है। यह वचन बताता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते वो सत्य को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी गंदगी में, अपनी गलतियों में रहना अच्छा लगता है। सुअर को यदि हम किसी चीज से, किसी बढ़िया से बढ़िया साबुन से, शैम्पू से मिला दे, यदि बहुत अच्छी तरह से उसे तैयार करें, फिर क्या करेगा वो? फिर वो कहाँ जाएगा? पीछे नहीं जाएगा। आज जो इंसान है, जो सत्य को नहीं जानते, जो इस चीज को नहीं जानना चाहते कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये तो बहुत दूर की बात है कि चलो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा, सत्य का आत्मा देगा, लेकिन उससे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन फिर उन्हें पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन बहुत से लोग जानना ही नहीं चाहते, किसी चीज को भी नहीं जानना चाहते। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं बस सही कर रहे हैं, हमने जो करना है वो सही कर रहे हैं, तुम्हें हमसे कोई लेने की बात कहने की जरूरत नहीं है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। या यूहन्ना 8:32 से जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 8:32 में आपके लिए पढ़ता हूँ कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हम जब सत्य को जान जाते हैं, जब हम भी थे, हम संसार में थे, हम पापी थे, हमें पता था कि हमने गलतियां की है, पाप किए हैं, हमसे बहुत सी गलतियां हुई जाने में, तो हम क्या करते हैं? हमने स्वीकार किया परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया कि हम बचाए जा सके। जैसे हमने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को मेरे लिए भेजा, यीशु मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ। परमेश्वर क्या करता है? छुटकारा देता है, हमारा उद्धार कर देता है। हालेलुया। सिर्फ क्या मानने से? सिर्फ कि वो मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे लिए जाना, उसने अपना लहू मेरे लिए पाया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसे लोग थे जो दुनिया में बहुत खोए हुए थे, सब कुछ परेशान थे, चिंता में थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि एक है जो मेरे लिए उस स्वर्ग को छोड़कर आया और मेरे पापों के लिए उसने सब कुछ सह लिया, और वो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, सब कुछ छोड़ दिया कि हाँ कोई है जिसने अपनी चिंता नहीं की, उसने संसार की चिंता नहीं की, उसने अपनी लज्जा की चिंता नहीं की कि कोई मुझ पर थूकेगा, कोई मुझे चाटे मारेगा, कोई कांटे के ताज बनाएगा, उसने चिंता नहीं की। उसने चिंता नहीं की मुझे कोई कोड़ों से मारेगा। उसने क्या कहा कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है, उसकी इच्छा को पूरी। हालेलुया। याद रखिएगा, इच्छा पूरी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। याद रखिए, हर कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाता, लेकिन दृढ़ निश्चय रखें तो सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने वो काम किए जो उसे नहीं करने थे, क्योंकि यदि हम कहेंगे हमारा परमेश्वर जो धरती का बनाने वाला है, हर एक वस्तु का बनाने वाला है, और मैं उसका पुत्र होते हुए भी क्या करूं? जाकर बलिदान हूं। यीशु मसीह कह रहा है मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए कौन भेजेगा? मेरे पिता इस सत्य का आत्मा देगा। अर्थात क्या? पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। पवित्र आत्मा तुम्हें क्या है? रास्ता दिखाएगा। आज मैं किसी से मैंने बात की, वैसे वो पहले मसीह को जानते थे, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? वापस जिस जगह में थे उस जगह में वापस चले। बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, इतने साल परमेश्वर में रहने के बावजूद भी, और मैं जब उनसे बात करता था तो कहते थे दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। लेकिन आज वो कहाँ पर है? फिर वापस उसी जगह पर वापस। मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने बताया, मुझे सुन के बड़ा बेकार सा लगा
कि मेरी जगह थी वो बिक नहीं रही थी, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था, लेकिन यीशु मसीह ठीक नहीं कर पाया, मुझे उधर जाके ही राहत मिली। याद रखिएगा, यीशु मसीह हमें देने के लिए, बहुत बड़ी बात कहता हूँ, हमारे घरों को भरने के लिए नहीं आया। रखिएगा कि हमारे घरों में क्या नोटों की गड्डी रखी हो, हमारी हर एक बात को पूरा करने नहीं आया कि चलो जो करने को सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने समय पर हर एक चीज करे। आज मैं बेचना चाहता हूँ लेकिन आज नहीं बिक रही, तो शायद परमेश्वर की कुछ और इच्छा हो सकती है। क्या परमेश्वर की बुद्धि हमारी बुद्धि के बराबर है क्या? जैसा हम सोचते हैं क्या परमेश्वर भी वैसे ही सोचता है क्या? बिकी नहीं जगह तो मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया, मेरे कंधे में यहाँ पे दर्द हो रहा था, ऐसा ठीक हो गया तो परमेश्वर को छोड़ दिया। याद रखिएगा, अय्यूब, जब भी कुछ बात होती है मुझे अय्यूब याद आता है। इतना परेशान होने के बावजूद उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये तो उन्होंने बताई छोटी सी जगह थी जो बिक नहीं रही है, जबकि अपने घर में रह रहे हैं वो जो यहाँ रहते हैं वो अपनी जगह में है, लेकिन उनकी जगह हरियाणा में भी पड़ी हुई है। वो बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं रही है। अभी नहीं बिक रही, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, आज नहीं तो कल उसमें बिक जाना है। जो समय ठहराया है वो समय पर हो जाएगा। लेकिन आज आप एक जगह की वजह से किसको छोड़ रहे हो? उस प्रभु यीशु मसीह को, जिसने अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया कि हम पापों की क्षमा पाए। हालेलुया। याद रखिएगा, पापों की क्षमा किसने हमारे लिए नहीं छुपाई, और पापों की क्षमा मिलना इतना आसान नहीं, लहू के द्वारा ही क्या है हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। और वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पाया। और उन्होंने जब ये बात को कहा तो मुझे सच में बड़ा बेकार सा फील हुआ ना कि लोग आज क्या है सिर्फ पाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा हमारे लिए अगर हम माने, हमारे सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है हमारे लिए, हमारे सबसे बड़ा प्रतिफल क्या है हमारे लिए? हमारा मरकर नरक में जाना या सब कुछ पाने के बाद, या हमारे यहाँ पर कम पाने के बाद स्वर्ग में जाना, कौन सी चीज बड़ी है? या यहाँ पर ज्यादा जरूरी है चीजें, और चाहे नरक में जाके हम क्या है आग में जले, कोई बात नहीं। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि किस तरह से लोग अपनी सोच को कितना सीमित रखते हैं। एक बार किसी दास ने पास्टर जी ने बताया मुझे बात, एक लेडीज आई और उन्होंने क्या नाम बहुत ज्यादा पैरालाइज टाइप में थी, और परमेश्वर ने चंगाई दी, उन्होंने चंगाई पाई और क्या करा, फिर वो चर्च में दोबारा नहीं दिखी। परमेश्वर तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो तो 10 कोड़ी जो आए थे उनमें से 10 के 10 चंगे हो गए, लेकिन आया कौन? सिर्फ एक। 10 चंगे नहीं हुए थे, 10 भी चंगे हुए थे। परमेश्वर ने चंगाई दी, उनका विश्वास था चंगे हो जाओ, हो गए, अच्छी बात है। परमेश्वर को दया आई कि चंगे हो जाओ, चंगे हो गए। लेकिन आज लोग पाने की इच्छा से सिर्फ परमेश्वर के पास आते हैं, उनको अपने पापों से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सबसे ज्यादा सही है, हम तो सब बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो अपने सोचते हैं हमसे ज्यादा अच्छे बंदे कोई है ही नहीं। हम जितना अच्छा करते हैं हमसे अच्छा कोई करता ही नहीं होगा। हम तो बहुत दान पुण्य करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अभी हमारे जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पर पड़ोस में एक फैक्ट्री है। अभी नवरात्रि आए थे, उन्होंने 9 दिन के 9 दिन भंडारे किए, और जो हमारी कंपनी है, जबकि उससे बड़ी कंपनी है हमारी, उन्होंने सिर्फ 1 दिन भंडारा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि भंडारा मतलब देवताओं के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने 9 दिन किया। हमारी बड़ी कंपनियों ने वहाँ की 1 दिन किया। तो मैंने बोला, मैं जो चाय पिलाता है उससे वो बंदा के सामने खड़ा था, मैंने बोला कि मतलब इससे ठीक तो एक पड़ोस वाला जो बंदा है जिसने 9 दिन में भंडारा कर दिया। तो बोलता है क्या नाम, अरे सब ऐसे ही है, तो सैलरी तो 6-7 हज़ार रुपये देता है, अब 6-7 हज़ार रुपये सैलरी देगा तो कहीं जो बचाया है वो थोड़ा मेरा दाग जो है, जो मेरा पाप है, तो थोड़ा पुण्य मुझे मिल जाए। ओहो, सोचने दे यार, कितने बढ़िया सोच है। अब 100 बंदे काम कर रहे हैं, सबके 5-5 हज़ार बचा लिए, कितने बच गए? 5 लाख रुपये तुमने महीने के बचा लिए, और 5 लाख रुपये तुमने महीने के बचाने के बाद 12 बंदे 60 लाख रुपये साल के बचा लिए। 100 बंदे काम कर रहे हैं,
हमारे ऑफिस में जितने चाय बनाने वाले वो मिनिमम वेज के हिसाब से है, चाहे वो जो मिनिमम वेज बनता है 15-16 हज़ार जो भी होता है 17 हज़ार वो सैलरी मिलती है उनको। लेकिन सोचने की बात है वो भंडारा किस लिए करते हैं लोग, क्योंकि लोगों ने देखा है कि यार थोड़ा पुण्य भी कमा लेते हैं। पुण्य से नहीं मिलता, याद रखिए। आप किसी का गला काटने के बाद कहो कि मैं 10 हत्याएं करती है और मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ, थोड़ा गरीबों की भी हेल्प कर देता हूँ, क्या प्रभु इस चीज से खुश होता है? आज आप अगर 60 लाख भी नहीं कमा रहे हैं, आप 6 लाख भी कमा रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ज्यादा प्यार करेगा। आपके 60 लाख कमाने से, उसके अंदर 2 लाख भंडारे में लगाने से आप परमेश्वर को खरीद नहीं सकते। याद रखिएगा, बाइबल क्लियर बताती है, परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ये ना सोचे कि हमने भंडारे कर दिए, हमने अच्छा कर दिया, ये सिर्फ उन्हीं संसार की बात ही नहीं, और हमारे लोग भी ये सोचते हैं, परमेश्वर के लोग भी ये सोचते हैं कि हमने थोड़ा अच्छा कर दिया तो इसका मतलब क्या है, हम परमेश्वर से बच जाएंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर हर एक बात का, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। और यही परमेश्वर को बाकी लोगों से क्या है, अलग करता है, अलग करता है। ये मैं ही नहीं कहता, दुनिया कहती है, बहुत बार व्हाट्सएप पे आता है, कुछ बहुत सी चीजें आती हैं कि गंगा बहुत से लोग नहाने जाते हैं, किस लिए? पाप धुलने के लिए। एक कुछ किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि पानी जो है वो मैल को धुलता है, आपके पापों को नहीं। हालेलुया। याद रखिएगा, पानी जो है किसने बनाया? परमेश्वर ने दिया, नहाने के लिए, यूज करने के लिए, धोने के लिए, बहुत सी चीजों के लिए। लेकिन पापों की बात तो यहाँ पर कहीं नहीं है। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल कहीं नहीं देखते हम कि पानी हमें शुद्ध करते हैं, हमारे पापों से हमें छुड़ा ले। या परमेश्वर से बता रहा हूं, हमें सत्य का आत्मा देगा। सत्य क्या करता है? वो हमारे सामने उन बातों को उजागर करता है, सच्चाई के साथ बताता है कि ये बात ऐसे है। फिर आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। और से लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पीने से कोई दिक्कत नहीं होती, खून साफ हो जाता है। लेकिन बाइबल क्लियर कहती है नहीं पीना तो नहीं पीना। खून साफ कौन करेगा? परमेश्वर कर देगा। याद रखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा पीते हैं, लेकिन फिर भी लाखों बीमारी उनकी पड़ी है, हजारों बीमारी पड़ी है। लेकिन जो एक रोड पर गरीबी रह रहा है, वो खाता है, पीता है, उसके बावजूद भी क्या है, उनके पास कोई बीमारी नहीं होती। हालेलुया। जिनका कोई रखवाला नहीं है, उनका परमेश्वर रखवाला होता है। याद रखिएगा। यदि हम सोचते हैं कि नहीं जी हम अपने आप कुछ कर लेंगे, तो ये हमारी भूल है। भाई बताती है, हम देखेंगे आगे लूका में पढ़ते हैं, लूका उसका 2 अध्याय, लूका 2 अध्याय उसका, लूका 2 अध्याय उसका 36, 37 और 38 पद पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उसी घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों में से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोतते थे, उन बालक के विषय में बातें करने लगी। क्या लिखा है? हन्ना कितने साल की थी? कितने साल की थी? 84 लिखा है, 84 वर्ष, साल का बढ़ गया। 84 साल की थी और अपने पति के साथ कितने साल रही थी? सिर्फ 7 साल रही थी। मान लो 20 साल में शादी हुई, 7 साल साथ में रही, 27 साल हो गए। बाकी उसके जो 57 साल कैसे बीते अकेले। लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज दुनिया किस लिए आती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी भविष्यवाणी कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मुझे ये चाहिए, मैं बीमार हूं, मैं चंगाई दे दो। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई नहीं आता। आप सोच सकते हैं वो 84 साल की थी और वो परमेश्वर के
ये उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, उपासना करती थी। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। 84 साल। आप सोच सकते हैं 84 साल की एक बहुत बड़ी एज है। सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रही है, उसके बाद वो विधवा का उसने जीवन बिताया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज दुनिया इसलिए आ रही है, मेरे काम रुके हुए हैं, परमेश्वर करा दे। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, परमेश्वर करा दे। मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ने लग जाए। मेरा पति बहुत शराब पीता है, तो शराब छोड़ दे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। लेकिन आपकी जो नीड है, जो आपकी जरूरत है, सिर्फ इधर की सीमित है, इतनी ही सीमित है। आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि यदि आज मैं मर जाऊं तो उसके बाद मेरा क्या होगा। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे लोग कहते हैं कि आज हमें जीना चाहिए, बहुत अच्छी बात है सच में। आज जो हमारे पास है उसका आनंद हमें लेना चाहिए, क्योंकि वचन भी बताता है, जब सबूत जैसे पढ़ते हैं हम, तो सुलेमान कहता है हमारे पास जो भी है उसके अंदर हमें आनंदित रहना चाहिए, और यही परमेश्वर की इच्छा है। जो हमारे पास है उसमें आनंदित रहना है, खुश रहना है, परेशान नहीं रहना। लेकिन साथ में एक चीज हमें देखनी है, यदि आज हम मर जाए तो हमारा क्या होगा। क्या हम उस परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिता पाए हैं, या अभी भी हमने अपने जीवन को वैसा ही बिताया जैसा संसार बिता रहा है। मुझे भाई मिला कल, और उसने बताया उसके साथ में कुछ ऐसी गलत बात हो गई कि लोगों ने क्या है, कहीं बहस हो गई, और उस चक्कर में क्या है उसको पुलिस वाले ले गए। लेकिन उसने बताया वहां पर जाकर कि उसने पुलिस वालों को भी गाली बकी। क्या पुलिस वालों को भी क्या करा, गाली बकी। उससे क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई जब मसीह लोग हैं, हम चाहे गुस्सा चलो आ जाता है, गलत बात तो तुम्हें पकड़ लिया है, कुछ कर दिया, लेकिन गाली निकालना हमें शोभा नहीं देता, परमेश्वर में आज्ञा नहीं देता इस चीज। लेकिन फिर भी आपने कहा चलो ठीक है भाई, लेकिन गलत आप हैं इस जगह पर, तो ठीक है। आप गुस्सा आया, सब समझ में आ गया, आपने गुस्से में कुछ बोल दिया, वो भी समझ में आया, लेकिन गाली जब हम नहीं बकते तो वो नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि नहीं भाई आजकल भैया हमें अगर ऐसा नहीं चलेंगे तो हमें क्या है, पागल समझेंगे। मैं समझने दो, जो पकड़ पागल समझेगा समझने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जैसे रहना है, गुस्सा समझ में आता है, नॉर्मल चीज़ है, गुस्सा आ जाता है यदि हम कुछ गलत करें तो। लेकिन वो भी ये नहीं कि गुस्से के अंदर हम कुछ गलत कर जाए, इससे ज़्यादा गाली बकना हमें शोभा नहीं देता। तो फिर हम गाली क्यों बके। मैंने वचन में देखते हैं, हन्ना की गवाही लिखी है यहाँ पर, हन्ना की गवाही कि वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। तो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। 84 वर्ष से, सॉरी 84 वर्ष से क्या थी, विधवा थी, सॉरी 84 वर्ष से विधवा थी। मीन्स अगर उसमें 20 साल पहले शादी हुई है, अगर पहले छोटे में शादी हुई थी एक अलग बात है, तो फिर भी वो क्या 100 प्लस, मतलब 100 प्लस थी, 100 के ऊपर उसकी एज थी। 84 वर्ष से लिखा है, गलत पढ़ लिए, 84 वर्ष से विधवा थी। मीन्स 84 वर्ष से क्या है, विधवा थी, मतलब अपने पति जब उसको छूटा उसके बाद वो 84 वर्ष से उससे अलग होकर रह रही है। 7 वर्ष जब उसने बिताया उसके बाद 84 वर्ष से, इतनी बड़ा लंबा टाइम है। अगर शादी 20 साल में हो गई और 7 साल और भी अगर एक्स्ट्रा लगा ले, 7 साल रही थी, तो 107 साल की क्या थी, विधवा। 7 साल की 7 4 क्या 111 साल की, 111 साल हो जाएंगे ना, 111 साल हो जाए। 84 साल और 84 और 20 की एज में शुरू हो गए ना, 104 और 7 11 हो गए, 111 साल, मतलब 111 साल की बूढ़ी थी। ओ हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। 111 साल के, आज 100 साल के लोग देखे होंगे, हमें 100 साल के मुझे लगता दिखते ही नहीं है। 60 साल में लोग कांपने लग जाते हैं, 70 साल की एज में क्या है, कांपने लगते हैं। और वो क्या कर रही है, परमेश्वर की उपासना कर रही है। कितनी अद्भुत बात है। वो कुछ पाने की इच्छा से नहीं आ रही बार बार,
जब उसका 7 साल बाद पति चला गया तो उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर को प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे एक पति दे दे कि मेरा पति क्या है 7 साल की एज में चला गया, 7 साल को हम रह पाए साथ, वो लंबी उम्र है, लेकिन उसने क्या है परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर की उपासना करना नहीं छोड़ा, उससे प्रार्थना नहीं करना छोड़ा, उसे घर को नहीं छोड़ा, जो उसका प्रेम था वो प्रेम उसके साथ में बना रहा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। क्या हमारा प्रेम ऐसा है? सोचने वाली बात है। छोटी उम्र नहीं है, बहुत लंबी उम्र है, वो परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ रहे। हम वचन में देखते हैं, आइए हम यूहन्ना पे आएंगे, यूहन्ना 14 अध्याय में, यूहन्ना 14 अध्याय जब आप पढ़ रहे थे उसका 18 पद पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये ना सोचे कि हम अनाथ हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। याद कितनी अच्छी बात की है। बहुत बार हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं जब हमारे माँ बाप नहीं होते, तो हम सोचते हैं क्या है, हम अकेले हो गए। और बहुत से लोग ये होते हैं तो भी वो क्या फील करते हैं, जिनके माँ बाप ध्यान नहीं देते, वो क्या सोचते हैं, बच्चे हम क्या ऐसे हो गए, रात से हो गए, कोई देखने वाला नहीं, देखभाल करने वाला नहीं, किसी के है नहीं तो भी ऐसा है, और जिनके है तो उन्होंने ऐसा रखा है कि वो है ही। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। जब हम यूहन्ना 4:24 में पढ़ते हैं कि वो क्या है, जीवित है, और जीवित ही उसकी आराधना करने पाएंगे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर कह रहा है जो जीवित है वही उसके पास आते हैं, हर कोई नहीं आता, याद रखिएगा। दुनिया चाहेगी कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन जो इस बात को जान जाता है कि मेरे पापों की कीमत मेरे यीशु मसीह ने चुकाई है, उसके लिए बाकी चीजें मायने नहीं रखती। यार उसके लिए मायने नहीं रखता, उसके मायने क्या रखता है कि मेरा जीना मसीह में, मरना लाभ है। मेरा जीना जब तक मैं जीऊंगा मसीह के लिए जीऊंगा, मर जाऊंगा ही तो मैं, मेरे लिए लाभ की बात है कि मैं उस यीशु मसीह को मिलूंगा। ये लिखा है, जब पढ़ते हैं 21 पद को पढ़ते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हम बहुत बार बोलते हैं परमेश्वर उससे बात नहीं करता, परमेश्वर उससे बात नहीं करता। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं तो प्रकट कहां से होगा? जब उसके वचन को पढ़ेंगे नहीं और उससे बोल रहे हैं प्रभु अपने रहस्य की बातें के बता, ये प्रभु मुझे गहराई की बातें बता। वचन हमने पढ़ा नहीं, कुछ देखा नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की बात जोड़ रहे हैं। जब तक हम उसके पास नहीं बैठेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। दानियल कहता है, दानियल के वचन लिखा है, दानियल 10:12 में लिखा है कि जब दानियल ने समझने बूझने के लिए प्रार्थना की, मन लगाया, प्रभु को पुकारा, वचन बताता है उसी समय परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया, उसी समय सुन लिया। देख लिए यार कितनी अद्भुत बात है। जब ही पुकारा तभी सुन लिया, वेट नहीं करने दिया। पुकारते नहीं और कहते हैं हमें प्रभु बताता ही नहीं है, हमें प्रभु ये कहता ही नहीं है, हम तो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, हम तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर को तो पास आने नहीं देते, परमेश्वर को तो हम पास आने नहीं देते। वचन में लिखा है, आगे पढ़ते हैं, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको कर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। संसार क्या है? संसार क्या है? परमेश्वर की बातों का एक्सेप्ट नहीं करता, याद रखिएगा।
अगर जो परमेश्वर की बात एक्सेप्ट कर रहा है वो संसार का नहीं, सीधी सी बात है ना। अगर हम संसार के हैं तो परमेश्वर की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यदि परमेश्वर की बात को एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब हम संसार में नहीं है। हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो हम संसार के नहीं हैं। यदि हम परमेश्वर के लिए जिएंगे तो हम संसार के नहीं हैं। लेकिन संसार उस चीज को सुनना नहीं चाहता। तो यदि कहो आप कि भाई ये बात गलत है, ऐसा मत किया करो, तो वो कहेगा तू कौन होता है, तू कौन होता है। और यदि आप हम बोल भी दें कि बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ऐसा कहता है, तो भी क्या कहेंगे लोग, अरे भाई हमें मत समझा, तेरा यीशु जो तुझे बताता तो करता रहता, तूने धर्म बदल लिया, हम धर्म नहीं बदलेंगे। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हम हुक्का पी रहे हैं, हम बीड़ी पी रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गाली बक रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? अंग्रेजों का भगवान बताते हैं, धर्म बदलना बताते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो एक जीवन है प्रभु ने इनके जीवन को बदल दिया। ये सबसे अलग रहते हैं, सबसे अलग दिखते हैं। क्यों? परमेश्वर ने अलग किया। याद रखिएगा, संसार जो है परमेश्वर ग्रहण नहीं करना चाहता। भाई बताती है ना, ज्योति का अंधकार से और अंधकार का ज्योति से क्या मेल जोल। जहां ज्योति है, याद रखिए, हम अपने आप से ले सकते हैं एग्जाम्पल। यदि हम सच में मसीह के हैं, हम यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह की बातों को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह की बातों को सिखाते हैं, यीशु मसीह के जैसा अपना चाल चलन बनाना चाहते हैं, तो हम संसार में जो लोग हैं, जो संसार के काम करते हैं, हमारा उनके साथ मेलजोल नहीं बैठ पाएगा। हम उनके साथ बैठ नहीं पाएंगे। हम उनके साथ बात तो कर लेंगे, लेकिन हम उनके साथ में सहभागी नहीं हो पाएंगे, उनसे संगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी बात कहेंगे और हम अपनी बात करेंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर जब हमें संसार से अलग करता है तो वो फिर हमें चाहता है कि हम उसके जैसा बने, उसके जैसे कार्य करें। बाइबल बताती है, लिखा है, यूहन्ना में पढ़ते हैं हम 30 पद में लिखा है, और 31 और 31, यूहन्ना 14 30 और 31 पद में, मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से ही चले। उठो यहाँ से चलें। क्या कह रहा है? क्लियर कह रहा है। देखो कितना अच्छी बात है, और बहुत से लोग इस बात को समझें कि अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत से बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का क्या है? सरदार। संसार का सरदार कौन है? संसार का सरदार है शैतान, है शैतान है। संसार का सरदार शैतान है। जब यीशु मसीह को उसने सब कुछ दिखाया कि देख क्या है जो मेरा है, और तू मेरे आगे जन्नत करेगा तो मैं तुझे सब दे दूंगा। यीशु मसीह को दिखाया, वो यहाँ कहता है कि देखो, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। कह रहा है उसका कोई अधिकार मुझ पर नहीं है, उसका अधिकार मुझ पर नहीं है। लेकिन लिखा है, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। बहुत से लोग आते हैं, हमें टॉर्चर करते, परेशान करते, शैतान की चीजें आती है ना, लेकिन किस लिए होता है? कि हम बता सके अपने आप को, लोगों को, कि हम परमेश्वर के हैं, और हम इनके द्वारा डराने से, धमकाने से, इनको हमें समझाने से हम अपने परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे। क्या लिखा है? संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। कैसे जानेगा कोई कि हम यीशु मसीह के हैं? यदि कोई आ जाए यहाँ पर अभी और हमें कहे कि तुम यीशु मसीह को मानते हो, चलो जल्दी जल्दी चलो थाने में चलो, तो वो से लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, अभी तो पता नहीं मुझे, आप लोग कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन यदि हम इस तरह से कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो मसीह के नहीं है, तो ऐसे ही आगे नहीं मिल गए। अब तो ऐसे ही आ गए थे, गलती से तो इन्होंने बिठा लिया, आ गए। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा कि हम मसीह के हैं या नहीं है, हम परमेश्वर के हैं या नहीं है, हम परमेश्वर के हैं या संसार के हैं? इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता। ये उसको अधिकार है, याद रखिएगा। शैतान को अधिकार नहीं है हम पर, याद रखिएगा। वचन कह रहा है यहाँ पर क्लियर, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। यीशु मसीह ने जब उस पर सारी ताड़ना दी गई,
वो पीछे नहीं हटा, उसने दिखाया कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ। उसने कहा कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो पीछे नहीं हटा, घोड़े मारने मार लो, काटो दांत पिलाना पहना लो, थूकना है थूक लो, चाटे मारना है मार लो, लेकिन मैं उस पिता की इच्छा पूरी करने आया और मैं झुकूंगा नहीं। हालेलुया, मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। संसार का स्वामी आता तो है, लेकिन उसका अधिकार नहीं हम पर, याद रखिएगा। यदि हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर को हम महिमा देंगे, संसार को नहीं। हम झुकेंगे नहीं। हम भजन में गा रहे थे, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। याद रखिएगा, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान चुके हैं, मान चुके हैं और कह चुके हैं कि मैं नहीं हिलूंगा, तो सच में परमेश्वर उनके साथ खड़ा रहता है। हालेलुया, लिखा है, और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। बात बता रहा है यहाँ पर, जैसा उसने कहा वैसा मैं कर रहा हूँ। हमें भी परमेश्वर ने दिया आज्ञा, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जाओ और चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, आज्ञा सिखाओ, जो मैंने आज्ञा तुम्हें सिखाई है तुम मुझे सिखाओ। हम कर रहे हैं क्या? याद रखिएगा, संसार का सरदार तो आता है, लेकिन उसे अधिकार नहीं कि वो हमें कुछ कर सके। हालेलुया। जब देखते हैं परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाएगा कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। यदि हम परमेश्वर के वचन में नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हम यदि हमें नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? वही तो रहेगा ना। शैतान अपना कब्जा करना चाहेगा। अब पढ़ेंगे पहला पत्रस 324 पेज नंबर, पहला पत्रस 324 पेज नंबर 2 का 24 पद पढ़े। 2 का 24। आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। हालेलुया। कितने प्यारी बात लिखी है। जब हम अब आते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन आज्ञा तो मानते नहीं है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, जानते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वचन बताता है आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। किसके लिए? धार्मिकता के लिए। पहले हमने अपने लिए बहुत जी लिया, लेकिन किसके लिए जीना है? अब परमेश्वर के लिए जीना है, भलाई के लिए जीना है, अच्छाई के लिए जीना है। बहुत चुगली कर ली, अब चुगली छोड़नी है। बहुत बुराइयां कर ली, अब बुराइयां नहीं करनी। बहुत गालियां बकली, अब नहीं करनी। बहुत सी चोरियां कर ली, अब नहीं करनी। सब कुछ छोड़ दिया, उन पापों को छोड़ दिया जो मुझे परमेश्वर से दूर करता था, और अब मैं जीऊंगा मसीह के लिए। अब धार्मिकता के लिए जीना है। याद रखिएगा, आगे लिखता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। हम वचन को नहीं पढ़ते, क्या कर रहे हैं? सत्य तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम जान ही नहीं पा रहे अभी तक कि उसके कोड़े खाने से क्या हुए? चंगे हो गए। जब उसके वचनों को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा हमें? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य को नहीं जानते, इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। जब हम जानते हैं, जब हम क्लेम करते हैं इस बात को कि प्रभु तूने मुझे चंगाई दी, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, और मैं कुछ बीमार नहीं हो सकता, मैं परेशान नहीं हो सकता, तू मुझे संभाल लेगा। तेरी सामर्थ जो है निर्बलता में सिद्ध होती है, तू मुझे ठीक करेगा, तू मुझे खड़ा करेगा। परमेश्वर खड़ा करने वाला परमेश्वर। इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि सच में उसने हमें जीवन में रहते हुए अपनी बुद्धि दी, हमें समझाया, सिखाया। वो हमारी अगुवाई करता है। सत्य की आत्मा जो हमारे साथ रहती है, जो हमें सिखाती है कि क्या गलत है, क्या सही है, किस मार्ग पर हमें चलना है, किस मार्ग को छोड़ना है। जब हृदय से लोग देखते हैं कि क्या ही धन्य है उसको जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों की मंडी में बैठता।
इकट्ठा करने वाली मंडलियों में बैठकर। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन हमारी शिक्षा के लिए, हमें सुधारने के लिए है। आज हमें देखना है कि हम कहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और जैसे दुआई होता है, धन्यवाद करें।